नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इजी संग्रह क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं आपको आज क्लास 10th की यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं और यह क्लास 10th के फिजिक्स से है और यह लेसन 3 है। और लेसन 3 है जिसका नाम है विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन निकलते हैं मैं करा रहा हूँ और इसी प्रकार के क्लास 10th से लेकर 12th तक के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इजी संग्रह क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी प्रकार से मैं आपको फिजिक्स से लेसन 1 और 2 करा रहा हूं। तो इससे पहले आप लेसन 1 और 2 का नहीं देखे वीडियो तो जाइए चैनल पर और 1 और 2 को देख लें। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है जर्मेनियम, सी है पारा और डी है कि इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पारा है जो अर्धचालक नहीं है। चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और 2 कहता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर जो है वो ओम को प्रदर्शित करता है यानी कि प्रतिरोध को। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 और 3 कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई यानी कि एसआई यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ओम। विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वाट, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है एम्पियर। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। यह राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर 5 कहता है ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कहता है कि 1 और 2 और 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में पर जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए है 1 ओम, दो ऑप्शन बी है 2 ओम, सी है 3 ओम और डी है 6 ओम। तो आप इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ सकते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है 1 ओम 2 ओम प्लस 3 ओम है 3 ओम यानी कि 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि आपको 6 ओम होगा। 6 ओम होगा यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। 6 ओम यानी कि राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 6 कहता है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, बी है वाट, सी है एम्पियर और डी है वोल्ट। तो मैं आपको बता दूं कि विभवांतर का ऐसे मात्रक हो जाएगा आपको डी वोल्ट। विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और 7 कहता है कि विभव का ऐसे मात्रक क्या है? विभव का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। तो मैं आपको बता दूं कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। विभवांतर का भी ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 8 भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 8 कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध यानी कि आर ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए है 900 ओम, बी है 484 ओम, सी है 220 ओम और डी है 100 ओम। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 484 ओम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 9 कहता है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है?
टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघल जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। ऑप्शन डी सही होगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला आइकन को सेट कर ले। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है जूल, बी है एम्पियर, सी है वाट और डी है ओम। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है 12 कहता है कि 12 विभवांतर 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य कितना होता है? यानी कि कार्य यानी कि W बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए है 6 जूल, बी है 24 जूल, सी है 14 जूल और डी है 10 जूल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 जूल की कार्य होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 13 कहता है कि सेल के विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए है ओम से, बी है वोल्ट से, सी है एम्पियर से और डी है कूलम्ब से। तो मैं बता दूं कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है इसको मापते हैं वोल्ट से। सेल का विद्युत वाहक मापा जाता है वोल्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 और 14 कहता है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है तो इसका अल्प अल्पतांक कितना होगा? ऑप्शन ए है 0.1A, बी है 0.01A यानी कि एम्पियर और 0.2A यानी कि 2 एम्पियर और 0.02 एम्पियर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0.1 एम्पियर। चलते हैं आज के क्वेश्चन में 15 कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है ओम, सी है जूल और डी है कूलम्ब। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 16 कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। परमाणु होते हैं, बी कहता आयन होते हैं, सी है प्रोटॉन होते हैं और डी है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं बता दूं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह ऑप्शन डी आपको सही होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आज के कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है सल्फर, बी है प्लास्टिक, सी है आयोडीन और डी है ग्रेफाइट। तो अब एकदम इजी क्वेश्चन आप इसको बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है, बाकी सब ये कुचालक है। आज के क्वेश्चन 18 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वाट, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट और डी है ओम। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चलते हैं क्वेश्चन 19 कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? ऑप्शन ए है लोहा, बी है टंगस्टन, सी है तांबा
और डी है सोना। मैं बता दूं कि जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वह बना होता है टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और 20 कहता है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को सेट कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 10 ओम यानी कि 10 ओम और 20 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए है 20 ओम, बी है 20/3 ओम, और सी कहता है कि 30 ओम, और डी कहता है कि 10 ओम। तो यह बिल्कुल ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस क्वेश्चन का सोल्व आप लोग कितना लोग कर पाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट में आप ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। किसी बल्ब से 220 एम्पियर वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए है 55 ओम, बी है 10 ओम, सी है 220 ओम, और डी है 110 ओम। यानी कि 220 वोल्ट 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि यह आपको पड़ जाएगा 110 ओम, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 110 ओम होगा प्रतिरोध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 22 कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है। ए है एसी, बी है डीसी, सी है एसी और डीसी दोनों, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। जो सेल आप अपने घर में प्रयोग करते हैं, यानी जैसे टॉर्च या सोलर वाला जो सेल होता है बैटरी, इससे कौन सी धारा प्रवाहित होती है। एसी होता है कि डीसी होता है कि एसी और डीसी दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कुछ नहीं, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको फिर अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, बी है समानांतर क्रम में, सी है ए और बी दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम, बी है समानांतर क्रम, सी है ए और बी दोनों, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। चलते हैं क्वेश्चन 25 कहता है कि विभवांतर के मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो एमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। विभवांतर के मापने वाले यंत्र यानी कि युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन ए है 1 जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति एम्पियर, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा
जूल प्रति एम्पियर, 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति एम्पियर। सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और 27 भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन कहता है कि किलोवाट घंटा का ऐसा ही मात्रक होता है। किलोवाट घंटा इसका ऐसा ही मात्रक, किलोवाट घंटा जो है वो किसका ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए है धारा का, बी है समय का, सी है विद्युत ऊर्जा का, डी है विद्युत शक्ति का। तो बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है किलोवाट घंटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 कहता है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइक्रोम, बी है टंगस्टन, सी है तांबा और डी है जस्ता। मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर